तो दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है इतना सेंसिटिव क्यों हो गया है। क्या पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी अथवा इसी प्रकार के पेंशनर्स को लॉलीपॉप दिए जाते रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारक इतने लंबे समय से अथक संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पे सुनवाई होगी अथवा नहीं होगी, कुछ इस प्रकार का मामला आज के लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मसले पे बातें हुई, डिस्कशन हुआ, उस पे क्या निष्कर्ष निकल के आया है। और मुख्यतः आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ेगी अथवा नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ में संसदीय सत्र यानी कि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर क्या चर्चा हुई, ईपीएफओ का स्टैंड क्या है, न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन किस पे बातें हो रही हैं और किस पे वृद्धि होगी, या डिमांड क्या है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ऐसी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ में क्वेश्चन समिति की रिपोर्ट के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से 5-6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मन के अंदर में एक मूलभूत प्रश्न है उन प्रश्नों को उत्तर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। मसला बहुत गंभीर है। इन अगर इच्छा टॉपिकों को थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले संसदीय सत्र लोकसभा में क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चूंकि एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे से संबंधित जानकारी निकल के सामने आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें हो चुकी हैं, जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का आदेश भी आ चुका था। क्योंकि अब जब इस प्रकार के प्रश्न सामने निकल के आए तो उसका उत्तर भी दिया गया और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन नहीं बल्कि हायर पेंशन पे वृद्धि को लेकर बातें हुई थी और हायर पेंशन की वृद्धि पे लगातार ईपीएफओ कार्यरत है और हायर पेंशन पे काम भी हो रहा है। तो ये जो न्यूनतम पेंशन की बात सामने निकल के आई थी ये वहीं से फेल हो जाती है। अब बात करते हैं कि ईपीएफओ का क्या स्टैंड है। देखिए ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बात कही है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से अपडेट दी गई है, जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर इतने लंबे समय से बातें चल रही हैं, चाहे वो श्रम मंत्रालय की बात हो चाहे ईपीएफओ ऑफिस की बात हो, जिस प्रकार से जानकारी निकल के आई है सामने तो वहां से यही है कि भाई ईपीएफओ देने को तैयार है लेकिन ईपीएफओ के पास में इतना ज्यादा बजट नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जा सके या कराई जा सके। उसके लिए उनको अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध करना पड़ेगा और वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था हो जाए बजट का, जिससे वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कर सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक बात और सामने निकल के आई थी कि न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन दोनों को साट के जानकारियां प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हायर पेंशन अलग मसला है, न्यूनतम पेंशन का अलग मसला है। जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपए, उसको बढ़ा के डिमांड जो रखी गई है उसको बढ़ा के 7000, 5000 या 9000 जो कुछ भी है वो डिमांड है न्यूनतम पेंशन की। हायर पेंशन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो कि पिछले साल 2 साल पहले आया था, वो हायर पेंशन पे आया था। न्यूनतम पेंशन पे कोई मामला या कोई इस प्रकार के जो तो सामने नहीं आए हैं निष्कर्ष। अब जो डिमांड की बात है वो डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड क्या हो रही है, कौन सी ऐसी डिमांड है जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी मची हुई है। तो डिमांड की अगर बात करें यहाँ पे तो डिमांड में सबसे पहले तो 5000 रुपए की बात सामने निकल के आती है। क्योंकि कुछ शहरी समिति के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे हम कि 3000 रुपए का उनको बोला गया था बहुत पहले, लेकिन अभी 5000 रुपए कुछ संस्थाओं के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 5000 न्यूनतम पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जिनकी न्यूनतम पेंशन की यानी कि कम से कम वहीं से शुरुआत होगी। 5000 रुपए, 7500 रुपए, 9000 रुपए, यहां तक कि 12000 कुछ संस्थाओं ने भी क्लेम किया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 12000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन की राशि मिल जाए। थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है ना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है अपने सैलरी के पैसे से कुछ हिस्सा जो तो ईपीएफओ के खाते में जमा कराया है, ईपीएफओ को दिया है। चूंकि बुढ़ापे के समय यानी कि जब
जब जो तो 60 साल से ऊपर हो जाए तो वो ईपीएफओ उन्हीं पैसों में से उनको थोड़ा थोड़ा करके दे, ताकि वो न्यूनतम पेंशन के रूप में उनको दे, ताकि उनका बुढ़ापा बड़े आसानी से कटे। ये उद्देश्य से ईपीएफओ के खाते में पैसा जमा कराए। अब जो तो वहां पे पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके पहले हम नहीं जाएंगे कि जब ईपीएफओ की शुरुआत हुई थी तो क्या क्या उनसे बोला गया था। ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से कवर कर रखे हैं, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा कि जहाँ पे जो तो सैलरी का आधा, सैलरी का दुगुना और भी 29,000 रुपये और भी बहुत सारे इस प्रकार के जो तो लालच दिए गए थे, ताकि ईपीएफओ में ज़्यादा ज़्यादा खाता धारक हो और ईपीएफओ में ज़्यादा ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। खैर, ये रही डिमांड की बात। अब बात करते हैं कोश्यारी समिति की। जो सबसे ज्यादा बात सामने निकल के आती है वो क्या चीज है। देखिए, कोश्यारी समिति में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक पूरा जो तो उनके विवरण को समझकर गठन हुआ था कोश्यारी समिति का। उस गठन के सिफारिश के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक लंबे समय पहले ही 3,000 रुपए पेंशन की राशि करने की बात हुई थी, लेकिन चूंकि उसको बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 2014 में ही। लेकिन 2014 से आज तक ईपीएफओ या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव की आवश्यकता है, जरूरत भी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हेतु और इसमें जो तो बदलाव किया जाए। तो ये रही कुछ कुल मिला के आज की अपडेट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खींचातानी चल रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन पे ये जो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया था कि नहीं आया था, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आया था। न्यूनतम पेंशन को लेकर, हायर पेंशन को लेकर आया था, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी जो तो अपडेट दे दी थी बना के वीडियोस के माध्यम से, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यह रहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होगी या नहीं होगी। जब तक इस प्रकार के मसले सॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर आगे क्या क्या कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएंगे। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट सामने निकल के आएगी उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बातें हो, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।